स्वागत किया जाएगा गाइस। जाओ यार। वाह वाह वाह। मैम वंस मोर। दिल धड़केगा लफ्ज फिसलेंगे, दिल धड़केगा लफ्ज फिसलेंगे। ये स्टेज है, अगर इसका फेयर चला गया तो सब कुछ मुमकिन। ये सबसे बड़ा सत्य, योगा में अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मेरी बहुत प्रॉब्लम ज्यादा पड़ गई थी। कौन है? हाँ फिर से बोलिए। मेरे को एंजाइटी अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। दिन में 4 बार एंजाइटी अटैक, सीवियर एंजाइटी अटैक। उसके बाद मम्मी पापा परेशान। मम्मी आई, मम्मी बोली यहाँ योगा कर। यहाँ के बिल्डिंग इंचार्ज ने मुझे बुलाया था कि मतलब पूरी बिल्डिंग में डिस्टर्बेंस थी कि मैं डेली वहाँ से रेस्टरूम में जाती हूँ, डेली ट्रांसफर होती थी। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते थे मेरी कंडीशन देख के। टीचर्स भी, काफी टीचर्स ने बोल दिया था कि तू छोड़ दे, जरूरी नहीं है डॉक्टर बनना, लाइफ ज्यादा जरूरी है। मैं इवन जो साइकोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि कोटा छोड़ दे, आजा घर, कोई जरूरत नहीं है। इवन मेरी खुद की सिस्टर जो फाइनल ईयर में है LHMC, वो मुझे अभी भी कहती है मुझे तेरे पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा सिलेक्शन हो या ना हो। वो अभी भी कहती है, उसने बोला कि मैं आऊंगी नहीं, तो मैं बोली तेरी मर्जी। बोली अपनी मर्जी बता, मैं तेरे पेपर के लिए नहीं आऊंगी, अगर तुझे अच्छा लगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं आऊंगी, लेकिन तेरे पेपर के लिए नहीं आऊंगी। तू कुछ भी कर। मतलब मेरा खुद का गोल है कि मुझे नीट क्लियर करना है, क्योंकि अब आज तक मुझे कहने वाले मोस्ट ऑफ द 50% लोग कह चुके हैं कि तू छोड़ दे। घर वाले भी कह चुके हैं हमें बेटी चाहिए, और MBBS के टायर वाले बेटी नहीं चाहिए, तू आ जा बस। मुझे बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो यहाँ फिर सबने बोला कि योगा। मैं फर्स्ट दिन आई, मुझे अच्छा लगा, आगे कंटिन्यू किया। मम्मी भी आती थी, सब आते थे, ठीक है, अच्छा लगता। यहाँ की एक सबसे अच्छी बात है, आप कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलती है। यस। योगा जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट आए, नहीं आए, या इवन आप करो भी मत, यहाँ बैठ के जाओगे ना तो अच्छा फील होगा, इतना पता है। दैट्स गुड। और लाइफ में वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मेरे को हाँ, योगा से जरूर मेरे एंजाइटी अटैक कम हुए। इवन मैं अभी भी हूँ उसकी शिकार, अभी भी आते हैं मुझे। उनसे तो ऐसा लगता है फिलहाल की दोस्ती हो गई, ठीक है, लेकिन आते हैं, पेपर में भी आते हैं। लेकिन यहाँ आके ये होता है कि अच्छा लगता है। मैंने अपने मैम से घर की प्रॉब्लम भी शेयर की है, वैसे भी शेयर किए। और आपको ये नहीं, अगर मैम एक ऐसे इंसान है, अगर योगा भी नहीं कराए, पर्सनालिटी वाइज मैम बहुत अच्छे हैं। मैम बहुत, हाँ ये बात सही है, एकदम सही है, 100%। मैम की योगा से किसी को बेनिफिट हो या ना हो, ये छोड़ दो, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैम की शक्ल देख के इंसान थोड़ा पॉजिटिव तो हो ही जाता है। सही बोले। मैम बहुत सपोर्टिव है। मतलब अभी हरीश शर्मा सर से मिलना था, तो मैम ने मुझे दिन में 4 बार कॉल किया। आज के टाइम में ना घर वाला इंसान भी नहीं करता कि आप अपने बड़े से मिलवा रहे हो किसी से, तो नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता। एक बार कॉल करेगा, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे याद रहे ना रहे, कुछ भी हो। मैम ने मुझे कल भी थोड़ा मेरा मूड खराब था, मैं मैम के पास बैठी थी, डिस्कशन नहीं हुआ, आंटियां लोग आ गई थी, कोई डिस्कशन नहीं हुआ मैम और मेरा, लेकिन मैं नॉर्मल हो गई। तो इम्पैक्ट इंसान का होता है, ये बात है सर। तो फिर मैं कहना चाहूंगी, लाइफ में बहुत कम अच्छे इंसान मिलते हैं, और अच्छे इंसान सच्चे में बहुत कम मिलते हैं। मैम एक अच्छे इंसान है, मैं कह रही हूँ नीट क्लियर करने के बाद एक मैम के पास तो जरूर आएंगे, और किसी के पास आएंगे। एलन मतलब पहले सोचा था कि बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं, समथिंग हमेशा नेगेटिव एक अप्रोच रहती है एलन को लेके, कोटा को लेके। ये बात सही है। बहुत स्टडी, बहुत मतलब बच्चों को ऐसे डिप्रेशन में रखते हैं, मतलब ऐसे सोचा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। आप अगर, मैं खुद दिल्ली जनकपुरी से पढ़ी हूँ,
प्रॉपर हूँ, मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन तो यहाँ आई हूँ, ठीक है। लेकिन पढ़ाई वहाँ भी अच्छी होती है, नो डाउट। किसी ने नहीं बोला कि पढ़ाई अच्छी नहीं। एक्चुअली पढ़ाई हर जगह अच्छी होती है, वो पढ़ने वाला कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह नहीं भी होती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मुझे टीचर्स बहुत सपोर्टिव लगे। आज भी हर चौथे दिन में किसी न किसी टीचर के पास मिलती हूँ। आज एसडी सर वापस आए थे, मैं उनसे वापस मिल के आई हूँ। तो बहुत अच्छा है, यहाँ टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। आपको अगर कोई कंपेनियन ना भी मिले ना तो भी बहुत है, क्योंकि आपके टीचर्स आपके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ के टीचर बहुत फ्रेंक हैं, और इवन आप उन्हें मैसेज करो तो भी रिप्लाई कर देते हैं। ये बात मुझे एलन की बहुत अच्छी लगी। और इवन मैं इतनी प्रॉब्लम के साथ यहाँ कोटा में, मेरे को 7 महीने हो गए, मेरे को 7 महीने से एंजाइटी अटैक आता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ हूँ। इवन वही मैंने पहला बोला था, टीचर्स ने बोल चुके हैं, इवन मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया था कि तू यहीं रह जा, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। सबने बोल दिया था मेरे को। बहुत ज्यादा सीनियर बच्चों ने देखा भी होगा। यस मैम, देखा है मैम, मैंने भी। हमने भी देखा है मैम। टीचर भी बोलता है कि मतलब सारे बच्चे मुझे यहाँ पर आके बोलते हैं कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इतना अटैक आने के बाद भी क्लास में जब इसको होता है वो 10 मिनट बाद वापस आकर क्लास कर लेती है। कोई दूसरा बच्चा हो तो चला जाए, नहीं वो कंटिन्यू करते हैं। दूसरा बच्चा हो तो हाँ, दूसरा बच्चा होता तो चले जाता कि नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारी इसने ना। तो देखो, जो हिम्मत नहीं हारता उसकी जीत हमेशा होती है। तो ये किसी भी वजह से इसको एंजाइटी होती है या किसी भी वजह से इसको अटैक आता है, लेकिन इसके अंदर जो हिम्मत है, इसके अंदर जो एक जज्बा है कि नहीं आई कैन डू इट, तो ये उस चीज की वजह से यहाँ टिकी हुई है। और ये उस चीज की वजह से ये इनके पापा हैं, ये ठीक है। नहरों से डर के नौका पार नहीं होती। वाह वाह, क्या बोलो। मैं ये बोलना चाहूंगी कि बीमारियों से तो कम से कम मत डरना। वाह, लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी से भी मत डरना। वाह। ये चलता है नहीं, लाइफ में डरना भी जरूरी है, कुछ चीजों से डरना भी जरूरी है। नहीं, मरने से डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि मौत तो आनी है। तब तक बचोगे। नहीं, जिंदा रहना यार अभी। मरने से डरो मगर मौत से नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, ये तुम्हारा मतलब। बोलो तुम बोलो। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ बीमारियों से नहीं। यहाँ ऑलमोस्ट बच्चे आते हैं मेरे जैसे, बहुत लोग होंगे जो एंजाइटी अटैक से सफर कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज भी लाइफ का पार्ट है। हम ही उसी के लिए बन रहे हैं, हम भी डॉक्टर। तो फिर दिस इज भी एक्चुअली हमारी लाइफ में ही जरूरी है। थैंक यू। अब निकिता के फादर, पापा जी। अब अंकल जी, आप नहीं, अंकल जी आप भी आए हैं, आप भी अपने पास हैं। दो मैम के लिए दोस्त, मैम के लिए दोस्त, बिहेवियर कहीं कम से कम ना भी होगा उसको। इंसान जो है ना, मैम जो सच नहीं, तारीफ नहीं, जो सच्चाई है वो बताया जा रहा है। ज्यादा तारीफों से भी ना इंसान अपनी जगह से डगमगा जाता है। आपको हम नहीं डगमगाना देंगे, आपको नहीं आप डगमगाने तो देंगे। मैम योग करती हो। मैम तो नहीं डगमगाएगी। एक्चुअली जब एलन वाले टीचर्स ने अपनी लॉयल्टी नहीं निभाई तो मैम को अलग एग्रेशन आया कि उनकी लॉयल्टी भी मैम ने निभाई। ये तो हमें कॉन्फिडेंस है कि मैम अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ेगी। और ये मैम ने जो बात बोली हाँ वो एप्लीकेबल है, लेकिन मैम के ऊपर थैंक यू। करोड़ों अंदर करना चाहिए ना। मैं पहली बार जब यहाँ आया था, एंजाइटी अटैक के बारे में जब मेरे को पता चला, गुड़िया ने मेरे को 1-1.5 महीना तक बताई नहीं इसके बारे में। मेरे को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, इसको ऐसी प्रॉब्लम है। इसने 1.5-2 महीने के बाद जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, टीचर्स ने बोला कि आपके पेरेंट्स को बोलो। योगा के बारे में मुझे भी नहीं पता था। हालांकि योगा के बारे में मैं खड़वा गुरुकुल से संबंध रखता हूँ। योगा के बारे में बचपन से इसके फायदे का उसका बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बचपन से ही गुरुकुल के सानिध्य में रहा हूँ। योगा एक ऐसी चीज है जिससे आप सभी शरीर के बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, सारा दिन एक कमरे में बैठे रहते हैं, किसी के पेरेंट्स साथ नहीं होते, किसी का साथ में बहुत तरह की प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम होती है। और
बच्चा जो एक जगह बैठा रहता है, ब्लड जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं हो पाता, कहीं कहीं इफेक्ट करता है। और जब आपको एक ऐसे टीचर मिले, एक टीचर के साथ साथ एक अच्छे इंसान, टीचर तो बहुत सारे मिले हैं आपको जिंदगी में, लेकिन टीचर के साथ ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जो सपोर्टिव हो, आपकी बात को समझ सके, अच्छे से समझ सके। तो मैम का मैंने ही 15 आप बोलिए सर। तो मैम का 15-20 दिन पहले मैंने पता चला था, तो योगा में गुड़िया आने लगी, तो मैंने बोला भी है योगा में बेटा जाया कर। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि वही बात जो गुड़िया ने पहले बोली थी कि इतनी देर पढ़ लेते हैं और योगा में 1 घंटे जाने की बजाय आधा घंटा हम वहाँ यूज कर लेते हैं। लेकिन मेरी ये सोच है, अगर आप 1 घंटा कंसंट्रेशन से योगा करोगे, हो सकता है वो आपकी चीज जो 2 घंटे में होनी वो 1.5 घंटे में हो जाएगी। और दूसरा चीज है, ये शरीर आपका, कहीं ये चीजें जो शरीर के अंग हैं वो आपको कहीं पैसे में नहीं मिलेंगे। जो इंसान अपने स्वास्थ्य, शिक्षा दूसरे नंबर पर आती है, सबसे पहला चीज पर स्वास्थ्य है अपने शरीर का। और आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो आप शिक्षा भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर सकते। स्वास्थ्य एक प्रायोरिटी है इंसान की। दूसरी बात मैं बच्चों में ये कहना चाहूंगा आपको, मैं पेशे से वेटनेरियन हूँ, पशुओं वाला, और जीन में भी काफी वेटनेरियन है। लेकिन मैंने जो लाइफ में देखा है, अगर आपका मानसिक मन से आप मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। क्या बात है। कोई भी ताकत दुनिया की आपको किसी भी, आप में हो सकता है टाइम 19-21 लग जाए, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे केस डील किए हैं जो मेरे 2 स्टेप्स की नींद आदमी नहीं कर सकते, सिर्फ इस वजह से मानसिक रूप से मैं कभी नहीं हारा। जब भी मैं घर से जाता हूँ, टफ केस पे भी जाता हूँ, तो साथ वाले जो मेरे साथी हैं वो बोलते हैं कि ये केस मेरे से नहीं होगा, आप मेरे साथ चलो। आधी लड़ाई वहीं आ जाते हो। इंसान आधी लड़ाई को तभी आ जाएगा जब वो मन से ये सोच लेगा कि मेरे से ये चीज नहीं होगी। जो इंसान ये चीज कर रहा है, क्या उसको 2 आंखें हैं या अलग से कोई उसको अंग है, कोई अलग तो चीज है नहीं, उसको सिर्फ मन की ताकत है। मैं ये कहता हूँ, आप अपने बच्चे बैठे बेटा, अगर आप मन से, जुनून से इस चीज को करने जाओगे तो आप जरूर फतेह करोगे, 100% फतेह करोगे। और मैडम का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो बच्चों को इतने प्रेम से, बहुत टीचर ऐसे होते हैं, भाई आपने नौकरी की, एक नौकर के तरफ गए आपने, जैसे टाइम 2 घंटे की ड्यूटी लगी है इंसान की। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से आदमी हैं, भाई आपकी 2 घंटे की ड्यूटी लगी है, 2 घंटे आपने पूरे करने हैं। वो यहाँ मैडम को मैंने देखा कि 2 घंटे पूरे करने नहीं आते, एक एज ए हेल्प के तौर पर। अरे ये हकीकत की बात है बेटा, अगर आप किसी दूसरे आदमी की हेल्प करो तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। रिव्यू बहुत आएंगे। यही सिखाने आती हूँ इनको कि किसी की मैम दिल की बहुत बड़ी है, बस इतना जान लीजिए। नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहुत उतना। मैंने भी। तो बच्चों, मैं तो यही कहूंगा, मैडम भाई मैं धन्यवाद, बहुत मन से धन्यवाद करूंगा। और मैं नीट के एग्जाम क्लियर करने गुड़िया गया, मैं दोबारा फिर आऊंगा, मैं भी वायदा करता हूँ, मैं दोबारा मैडम से मिलने दोबारा फिर आऊंगा। शुभकामनाएं सभी बच्चों को मेरी तरफ से। पूरे मन को, अपने मन को मजबूत करके 6 दिन है। अब ये जो 6 दिन है बेटा, अगर आप अपने मन को मजबूत रखोगे, अपने मन को स्थिर रखोगे, फालतू के विचारों में, फालतू की थॉट्स में मत पड़ो, और अपने विचारों को, जो लैक आपका एरिया उसको रिवाइज करो, उसी से आपकी सफलता कदम चूमेगी। धन्यवाद। चुप सोती है, रुक।